नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई से दिसंबर 2026 का पूरे 6 महीने तक अर्धवार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आपके राशि का स्वामी है मंगल देव, और हमारे ज्योतिष ग्रंथों में मंगल को साहस, पराक्रम, संघर्ष शक्ति, नेतृत्व, आत्मविश्वास और निर्णायक क्षमता के कारक माने जाते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि होती है, इसीलिए इस राशि के जातक गहरे विचार वाले, रहस्यमयी, भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और आप लोग अपने टारगेट के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। साल 2026 में दिसंबर तक का समय जो है आपके लिए जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव लेकर के आएंगे। करियर में प्रगति, आर्थिक अवसर और आध्यात्मिक विकास को लेकर के, लव लाइफ, स्वास्थ्य, सभी पर हम पूर्णतः फोकस करने वाले हैं। देखिए, यह पूरे 6 महीने अगर कोई ग्रह आपके फेवर में रहेंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे, तो वह है गुरुदेव, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित यही करेंगे। यह पूरे 6 महीने गुरुदेव जो हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं, और व्यक्ति का अष्टम भाव जो है वह दर्शाता है गुप्त काम का, रहस्यमयी चीज़ों में दिमाग लगेगा। कई लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन भी आएगा। और हाँ, अष्टम भाव का गुरु जो है व्यक्ति को जीवन के गहरे अनुभवों को सीखने का अवसर देता है। गुरुदेव यहाँ से आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पे ध्यान दे रहे हैं। अर्थात वो 8वें घर में तो रहेंगे, लेकिन यहाँ से आपके 3 घर पर फोकस करेंगे, द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर। और गुरु अगर द्वादश भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का यात्रा होगा, व्यक्ति का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, अतः खर्चा पर काबू करने की आवश्यकता है। अगर विदेश में आपका लिंक वगैरह है तो आप लोग विदेश में व्यापार कर सकते हो। और गुरु तो आपको दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, और अगर दूसरे भाव को देखेंगे तो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी से लाभ होगा। और गुरु जो हैं आपके चतुर्थ भाव पर भी ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। तो अगर चौथे घर को देख रहे हैं तो संपत्ति संबंधी चीज़ों में फ़ायदा होगा। घर में अगर बहुत दिन से शुभ काम नहीं हो रहा था तो मांगलिक कार्य उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। युवा लोगों को मानसिक शांति का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं आपके लिए जुलाई से दिसंबर तक नवम भाव, दसम भाव से गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव को सक्रिय रहेंगे। इसका फल ये होगा कि आपके सबसे पहले भाग्य में वृद्धि होगा। आपको जुलाई महीने के बाद 1 अगस्त से अधिकारियों का भी सपोर्ट मिलेगा। जो लोग काम करते हैं, करियर में रहते हैं, तो वैसे लोगों को पहचान मिलेगा, सामाजिक सम्मान होगा। और देखिए, बुध जो हैं आपके आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध के प्रभाव से आपको अगस्त के महीने में नया योजना बनाने का मौका मिलेगा। शुक्र आपके संबंधों और सुख सुविधा को प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप अगर आपका विवाह में देरी हो रहा था तो आप महसूस करेंगे सितंबर महीने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत है। जो लोग सिंगल पर्सन थे तो वैसे लोगों को प्रेम संबंध का शुरुआत होगा, यात्रा का अवसर होगा। पर मंगल आपके राशि का जो स्वामी हैं वो आपको क्रोध दिलाने वाले काम करेंगे, अतः आपको जल्दबाजी से बचे रहने का सलाह दिया जाता है। हालांकि मंगल जो हैं आपके नेतृत्व क्षमता को मजबूत भी कर देंगे। आप अगर कहीं काम करते हो तो करियर में साहसिक निर्णय लोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और देखिए, शनिदेव आपके पंचम भाव में प्रभावी रहेंगे
और पंचम भाव को माना गया है शिक्षा का भाव, प्यार का भाव, संतान का भाव, रचनात्मकता का भाव। और शनि पांचवें घर में रहते हुए वह ध्यान 3 जगह लगा रहे हैं, आपके सप्तम भाव पर, आपके एकादश भाव पर और आपके द्वितीय भाव पर। परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों का, परीक्षा का सामना करना पड़ेगा आपको अक्टूबर महीने के बाद। इस समय आपको निवेश में सावधानी बरतना चाहिए। और सबसे पॉजिटिव क्या है, अगर आप कोई काम धैर्यपूर्वक करोगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, लिख लेना। राहु जो है आपके चौथे घर में सक्रिय रहेंगे, और अगर राहु व्यक्ति के चौथे भाव में रहते हैं तो घर या संपत्ति में बदलाव होता है, नया जगह रहने का योग बनता है। थोड़ा मानसिक बेचैनी परेशान करता है, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेने से बचिएगा। केतु आपके 10वें भाव में सक्रिय रहेगा, और अगर केतु 10वें भाव में रहता है तो व्यक्ति के करियर में नया दिशा मिलता है, नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को सलाह दिया जाता है आपको सेहत को लेकर के पूरा पॉजिटिव बने रहना है। अपना तनाव को कम रखिए, जहाँ तक हो सके आप नींद पूरा लेते रहने का प्रयास करिएगा। कुछ लोग अगर आपसे मदद मांगते हैं तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी उतना ही लेना जितना कि आप संभाल सकते हो सके तो आप अपने वजन के बराबर अनाज कोई गौ आश्रम में डोनेट करने का प्रयास करें। अगर आपके पास अन्न दान करने का क्षमता नहीं है तो आप जो हैं गाय का चारा भी आप डोनेशन कर सकते हो, बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, सुबह सुबह टाइम पर उठिए, नियमित योगा और ध्यान वगैरह करते रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सही मायने में कहा जाए तो गुरुदेव आपको अंदर से पावर देंगे, ताकत देंगे, और मंगल आपको आगे बढ़ाने का हिम्मत देंगे, लेकिन क्रोध से बचना चाहिए। और शनि आपको धैर्य का महत्व सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके पास घमंड नहीं रहेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाने का मन में भावना नहीं रहेगा, तो शनि तो आपको बहुत सपोर्ट कर देंगे। यदि आप जल्दबाजी से बचते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये 6 महीने आपको जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दे करके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सही लगे तो आप लोग हमें लाइक कर देना, फॉलो कर देना। हर हर महादेव।